सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस ट्रिपल एम के बारे में अभी तुम्हें पता है कि स्पॉट राउंड चल रहा है और बच्चे निकलने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 6 से लेके आई थिंक 10 तक था। ठीक है, 6 से लेके 10 दिन तक था ट्रिपल एम यूटी का रजिस्ट्रेशन। मतलब कल तक अभी रजिस्टर आप कर सकते हो और स्पॉट काउंसलिंग जो होगा आपका 10 को ही होगा। तो अगर आप रजिस्टर नहीं भी किए हो तो भी आप निकल सकते हो। मतलब कल आपको 10 बजे ट्रिपल एम यूटी में पहुंचना है और वैकेंट सीट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन देख के तुम्हें ताज्जुब होगा कि इन्होंने जो भी वैकेंट सीट्स निकाली हैं सारा का सारा अदर स्टेट के लिए निकाला है। अदर स्टेट के लिए लगभग लगभग तुम देख सकते हो 36 के आसपास सीटें खाली हैं। 36-37 सीटें खाली हैं। मैकेनिकल में 10, इलेक्ट्रिकल में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, केमिकल में 4 और सिविल में 9। ये अदर स्टेट के लिए है, तो अदर स्टेट वाले भी बिल्कुल आए। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके वेबसाइट पर जाने पर होम स्टेट का तो कोई सीट ही नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि होम स्टेट की सीट ही नहीं बची है? क्या होम स्टेट की सीट्स जीरो हैं या फिर होम स्टेट वालों को एडमिशन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ अभी अदर स्टेट का ही चल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल बच्चों को लेकर आ रहा है, क्योंकि वैकेंसी आनी चाहिए थी कि होम स्टेट की कितनी सीट्स बाकी हैं। आप देख सकते हो, इवन मैं रिफ्रेश किया फिर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2000 पहले तो इन्हें दे के रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर वहां जाना है और वहां सारा पैसा लेके जाना है। ध्यान रखना, जितने लोग वहां जा रहे हैं उन लोग को सारा पैसा लेके जाना पड़ेगा और कॉलेज मिलने के बाद तुरंत ही उनको पैसा, जैसे तुम वहां जाओगे, तुमने जो जो चॉइस फिलिंग करा है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा तो तुम्हें नाम बोला जाएगा। जब नाम बोला जाएगा तो यू हैव टू पे द मतलब पूरा फुल फीस पेमेंट करना होगा और फुल फीस पेमेंट करने के बाद से इतना इतना फीस पेमेंट करने के बाद से तुम्हारा ऑन स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। और इसका डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना था, तो ऑन स्पॉट एडमिशन के बाद से फिर तुम्हें वो सीट दे दी जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रहे। लेकिन अगर तुमने कैंसिल करवाया तो अगर तुमने सीटों कैंसिल करवाई पैसे देने के बाद अगर तुमने ऑन स्पॉट डिनाई कर दिया तब तो पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन एडमिशन लेने के बाद अगर बाद में तुम कैंसिल कराते हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉशन मनी वापस होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया आप लोगों ने सिर्फ अदर स्टेट वालों की वैकेंट सीटें निकाली है, होम स्टेट का तो कुछ आता पता ही नहीं है। तो होम स्टेट वाले क्या करें? क्योंकि जब तक वैकेंट सीट नहीं रहेगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। लास्ट ईयर इन्होंने अलग अलग सीट्स निकाली थी और ट्रिपल एम में बहुत सारे सीट्स खाली थे। ट्रिपल एम यूटी में सच बताऊं तो होम स्टेट के लिए हमेशा अदर स्टेट से ज़्यादा सीटें खाली रहती हैं होम स्टेट के लिए, और इस बार भी खाली हैं जहाँ तक मेरा मानना है। उनसे जो एक हमारे स्टूडेंट की बात हुई थी उसने ये बताया कि उन्होंने बोला सर्वर में कुछ गड़बड़ी चल रहा है जिसकी वजह से वो अपलोडेड नहीं है, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, तुम आ जाओ। ठीक है, उन्होंने तो यही बोला कि तुम आ जाओ, होने का चांस है, एडमिशन मिलने का चांस है। भले होम स्टेट का नहीं दिख रहा है लेकिन तुम आ जाओ क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं। इट मे बी अपडेट लेटर, इसका अपडेट भले बाद में आ सकता है क्योंकि इनके सर्वर में कोई इशू चल रहा है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क लो। रिस्क लेने में कोई ये नहीं, कौन सा वो पहले पैसे छीन ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम चले गए, क्या होगा? मान लो तुम होम स्टेट के हो, तुम स्पॉट राउंड के भरोसे वहां चले गए, भले यहाँ वैकेंसी नहीं दिख रही है, लेकिन तुम वहां के बाद में पता चला नहीं सच में सर्वर इशू था और बहुत सारी सीट्स खाली हैं और तुम्हें सीट मिल गया, तो ये कितनी बढ़िया बात होगी। ट्रिपल एम यूटी कितना अच्छा कॉलेज है। ठीक है, 5 लाख 4 लाख 3 लाख रैंक के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। और अगर मान लो तुम वहाँ गए और वहाँ जाके पता चला कि सीट्स है ही नहीं, वैकेंट सीट रहती तो अपलोड करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने का नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ। चलो ठीक है, अपन लोग इतना झेल लेते हैं। अगर रैंक बहुत ज़्यादा नहीं आया है तो थोड़ा पहले साल में दौड़ भाग करना पड़ता है, ये बात तो तुम्हें समझना ही होगा। ठीक है, या तो तुम्हारी बहुत बढ़िया रैंक है तो चीज़ें श्योर रहें, तब तो फिर टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर रैंक बढ़िया नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है भाई। अपने ये ज़िंदगी का सवाल है और अपने ज़िंदगी के लिए इतनी फाइट तो तुम कर ही सकते हो। तो अगर तुम्हारी 6 लाख तक रैंक है या 5 लाख तक भी रैंक है तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर मिल गया तो तुम भगवान को शुक्रिया अदा करना, और अगर नहीं मिला तो नसीब में ही नहीं था। बट जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरे स्टूडेंट सबसे बात जब हुई
तो सबने फ़ोन करके यही बोला कि सर सर ये जो होम स्टेट का है उन्होंने बोला कि अभी वैकेंसियां हैं, बस अपडेट नहीं हो पाई है, सर्वर इशू चल रहा है, तुम लोग आ जाओ। अभी कल सुबह 11 बजे तक होगा रजिस्ट्रेशन, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम जाओ, बहुत सीट्स खाली हैं उनके कहने के मुताबिक। आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपडेट नहीं किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम है तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन देना, जहाँ तक हमसे पता चल पाया इंटरनली या एक्सटर्नली आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। बाकी अगर तुम्हें काउंसलिंग प्लान ज्वाइन करना हो इस स्पॉट राउंड के लिए तो यू कैन ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई इशू आता है तो यू कैन कॉल अस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। लेकिन ये ध्यान रखना, एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाहूँगा, हमेशा इंटरनल स्लाइडिंग में टॉप की ब्रांचेज खत्म हो जाती हैं। देख रहे हो CSIT दिख रहा है? नहीं, बहुत कम ही चांस रहता है कि CSIT मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सबसे कम सीट्स हैं, इवन केमिकल भी मोस्ट वांटेड हो चुका है, बाकी में अच्छी खासी सीट्स हैं, तो मिलने का पूरा संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।